नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो आपको सॉल्व करवाने वाला हूं मैं 21/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं 11:30 से लेकर बताइएगा 12:30 तक की, यानी सेकेंड शिफ्ट का पेपर का आपका सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, 1 से लेके 20 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने वाला हूं। उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, उसको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कहां से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर यदि पहली बार हो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर तो आपको करना ही है। ठीक है, तो क्या करना है, 20 क्वेश्चन है, 1 से लेकर टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहा है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, भाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को रोकें, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी पता चल पाएगा कि आपके क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और एक बात और क्या होता है, बच्चे बोलते हैं क्वालिटी, तो क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, सेटिंग में जाके 720 पर करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए मध्य अनुपाती तो तृतीय अनुपाती होता है, ठीक है, और चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना होता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 21 का देखिए 30, फिर इसका कितना है 120 है, फिर कितना है जल्दी से बताइएगा 15, और चतुर्थ अनुपात उसको मान लेते हैं x है। ये क्या है, बेसिक्स है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स आपको बता रहा हूं, फिर बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से एग्जाम हॉल में करना है। तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 15 120 इंटू 15, और ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा बताइए 30 इंटू क्या हो जाएगा x। तो अपन x बराबर निकालना है, तो 120 इंटू क्या 15 बटे में कितना आ जाएगा 30। दो इससे काटेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 2 6 12 यानी 60, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में किस प्रकार से करना, आपको डायरेक्ट करना है। आपको पता है, क्या पता है कि इन दोनों का गुणा होगा, ये जो रहेगा यहाँ x मानेंगे। ठीक है, तो 15 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 6 यानी 60, आपका आंसर आ जाता है। एग्जाम हॉल में केवल आपको इतना करना था। ठीक है, तो बढ़े अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए भुजा की लंबाई आपके सामने दे रखी है, आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है कितना होगा। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 इंटू भुजा का बताइए क्या होता है वर्ग, तो 4 रहेगा। अब भुजा कितनी है, भुजा देख लीजिएगा, एक भुजा दी गई कितनी 14 सेंटीमीटर, तो यानी 14 का क्या कर देंगे वर्ग। तो 14 का वर्ग कितना होता है 4, 14 का वर्ग कितना होता है 196, गुणा कर दे दिए। ठीक है, 4 6 कितना होता है 24, हाथ लें 2, 9 चौके 36 और 2 38, हाथ लें 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी 784, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर तीसरा आपके सामने। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैंने शुरू में बोल दिया था कि वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करना है, वीडियो को रोक के देखिए क्या बोला जा रहा था, एक से बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। x जो है बिंदु मान लीजिए P से, ठीक है, कितने किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है, और उसकी शुरुआती के 6 घंटे बाद, अब 12 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और फिर 6 घंटे बाद बाय उसी बिंदु P से। अब देखिए पहले यहाँ से कौन चला बताइए, x चला था, अब बाय चल रहा है इसी बिंदु P से, लेकिन कितने घंटे बाद बताइएगा 6 घंटे बाद। तो उसके पीछे अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर देता है। कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बाय x को प्रारंभिक बिंदु P से कितने दूरी पर मिलेगा। अब जो बाय है वो x, ठीक है, बाय x से कितने दूरी पर मिलेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इनका अंतर ले लेते। अंतर कितने का, देखिए ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और ठीक है बाय कितने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अंतर है 6, अंतर कितने किलोमीटर का 4 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि 6 घंटे बाद
ठीक है। तो 12 चौक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। तो ये 16 किलोमीटर चलेगा और अंतर कितने का 72 का, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा 4 बार, मतलब 72 इंटू 4 गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते कितना होता है 28, यानी 288। इन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन चौथा स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए इतने इजी क्वेश्चन है, मैं अपने मन से बना के तो ला नहीं रहा हूँ, सीधे जो SSG में पूछे गए थे सेम टू सेम वही पेपर आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। कोई भी टॉपर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो एक बार तो पिछले वर्ष के पेपर को सॉल्व करता ही करता है। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको मैथ रीजनिंग सारे क्वेश्चन सारे शिफ्टों के सभी आपको मिलने वाले हैं। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 5/12 पे यदि वह बेच रहा था, उसको कितना हो रहा 50% की हानि हो रही है। ठीक है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। तो ये कितना है 5/12 पर बेच रहा है और हानि कितनी की हो रही है 50%, मतलब 1/2 की। तो इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 1, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से 5वें क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार आप कोशिश करिएगा। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए ये कितना जल्दी से बताइएगा 42 है, फिर प्लस है, फिर आपको कितना है 43 है, माइनस कितना है 6 है। अब देखिए ये डायरेक्ट अपन गुणा कर, क्योंकि सबसे पहले ऑफ होगा तो ये अपन डायरेक्ट यहाँ पर आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले ऑफ होगा सॉल्व। तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, फिर है इनटू। अब ये देखिए यहाँ माइनस होगा तो 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो ये 45 और भागे कितना आ जाएगा जल्दी बताइएगा 5। तो ये 5 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 42 प्लस कितना है 43 माइनस, अभी क्या हो जाए 24 इंटू 1 भाग देंगे तो 5 नम कितना होता है 45। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी 85। तो 9 चौके कितना होता है 36, हासिल कितने 3। तो 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 216 बन जाएगा। तो ये माइनस में आंसर आने वाला है, तो प्लस में तो कोई संख्या नहीं दे रखी, तो माइनस में क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा 131 आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको आराम समझ में आ गया, एक एक स्टेप से बताया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा 6वां, ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 15/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर पाएंगे, जल्दी से बताना है। अब देखिए यहाँ पर करने का तरीका सिंपल से ही रहता है। सबसे पहले क्या है ए प्लस बी, ए और बी, ठीक है, मतलब ए प्लस बी तो कितने 14/3 दिनों में। तो ए जो काम करते हैं वो 14/3 दिनों में कर सकते हैं, और बी और सी, ठीक है, बी प्लस सी कितने दिनों में 12/5 दिनों में कर सकते हैं। इसी प्रकार से सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं, सी और ए 16/3 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका ये रहता है कि देखिए किसका 14 का 12 का और 16 का एलसीएम निकाल लें, मतलब 14 12 और 16 का क्या निकाल लें जल्दी से बताएगा एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम इसके स्पीड में यदि आपको निकालना है तो कैसे 7 दूनी कितना होता है 14, ये 4 कितना होता है 12, तो 16 का 16 ही रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा 16 इंटू 7 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 16 कितना होता है, देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 16 कितना होता है 48 इंटू 7, जल्दी से करिएगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करिएगा फटाफट से। ठीक है, गुणा कर दीजिए 48 में किसका 16 48 और इसका में 7 का गुणा करिएगा, जल्दी से फटाफट से गुणा करिएगा। देखिए 7 8 कितना होता है 56, देखिए 7 8 कितना होता है 56,
हासिलें कितनी आ जाएंगी 5, 7 चौके 28 और 5 कितना होता है 33, यानी 336। जो इसका टोटल कार्य है वो कितना आ जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा, 336 हो जाएगा। अब यदि a प्लस बी का कार्य आपको निकालना है तो इसमें भाग देंगे, मतलब a प्लस बी का कार्य निकाल दो, 336 में भाग किसका देंगे 14/3 का। जब इसका भाग देंगे 14 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा। इसका गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइएगा। 24 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, इसका इसमें भाग दे। इसी प्रकार से 12 का इसमें भाग देंगे और 5 का गुणा करेंगे तो 12 का जब भाग देंगे तो 28 बार जाएगा और 5 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। 16 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 63 में इस 3 का भाग देंगे तो ठीक है 21 में 3 का भाग देंगे तो कितना आपको आ जाएगा 63। तो देखिए a प्लस बी कितने दिन में करते हैं 72 दिन में, b प्लस सी 140 दिन में, c प्लस से 63 दिन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको a मिला, यहाँ पर a मिला, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है। तो इसका मतलब ये है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इन सबको जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ेंगे जल्दी से बताइएगा, 72 को, 140 को और 63, इन सबको जोड़ेंगे तो ये निकल आएगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए 3 और 2 5, 6 4 10 17 हासिलें कितनी आ जाएंगे 1, मतलब 2, 275 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताइएगा कितना आ जाएगा 275। ठीक है, अब इस 2 में अपन 2 का क्या कर देंगे जल्दी से बताइएगा, भाग दे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, क्यों, देखिए कैलकुलेशन तो है लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर एक एक स्टेप समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 275 में क्या करेंगे जल्दी से बताइए, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 7 14, क्या बचेगा, ठीक है, तो 1 मतलब पॉइंट तो 10 हो जाए, 2 5 10। तो a प्लस बी प्लस सी इतने दिनों में कार्य कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे a प्लस पूछा क्या है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो भी समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में कर पाएंगे। अब 1 दिन में तो इतना करते हैं तो 2 दिन में करवाना है, कितने दिन में करवाना जल्दी से बताइएगा 2 दिन। तो क्या करेंगे अपन, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 का 0, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 2 7 14 क्या हो जाएगा 15 हासिलें, 1 3 2 6 और कितना हो जाएगा 7, 2 एकम 2। तो इतना कार्य वो कर पाएंगे। कितना कार्य कर पाएंगे 2 दिन में 275। टोटल कार्य है कितना 336। तो यानी ए वाला कर पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, पूरा आपको बेसिक तरीका से बता दिया। तो बड़े अगले क्वेश्चन को, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ रह नहीं गया, बिल्कुल एक एक स्टेप आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है 7वां। 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। मतलब देखिए, एक संख्या और 2 संख्या, 2 संख्या दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी की आधी है। तो ये दूसरी की आधी ये 2 होगी तो ये क्या होगी 1 होगी। यदि उनका औसत कितना है 15 है, उनका औसत 15। अब देखिए 2 संख्या है, औसत 15, तो 2 का क्या करेंगे जल्दी से बताइए, गुणा कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कितनी है 30, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 30, और टोटल है कितनी जल्दी से बताइएगा 30। 3 तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो आपसे पूछा है पहली संख्या, तो पहले में 10 का गुणा करेंगे तो 10 आपको बिल्कुल राइट आंसर, इन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देख ले कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। यदि u v से 5% अधिक अंक मिले, यदि u को v से 5% अधिक अंक मिले तो v के अंक u के अंक से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए u है और कौन है v है, 2 व्यक्ति हैं मान लीजिएगा। ठीक है, तो 5% अधिक अंक v से मिले, मतलब यदि v को 100 मिल रहा है तो इसको 5% अंक यानी 105 अंक मिले। ठीक है, मिले कि नहीं मिले, तो आपको बताना क्या है जल्दी से बताइएगा। तो v के अंक u के अंक से कितने परसेंट क्या है ज्यादा हैं। तो कितने ज्यादा हैं जल्दी से बताइएगा, 5 ज्यादा हैं। किससे, u के अंक से, मतलब क्या हो जाएगा 105 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 21 बार। तो 21 चौकी कितना होता है 84 होता है, और ये 5 बार जाएगा नहीं और इतनी बार हो नहीं रहा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 21 चौकी 84, मतलब 4.7 क्या हो जाएगा परसेंट, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इतना लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनर जो एग्जामिनर क्या होता है क्वेश्चन सेट करता है उसका भी यही लॉजिक रहता है। ठीक है, कि बच्चा इतना करे और आंसर उसका आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है 9वां। ठीक है, डायरेक्ट करवाता हूँ। ये कितना है 4400 है,
फिर माइनस है कोष्टक है, तो इसका क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, यहाँ भाग दे देंगे तो 16 दूनी 32 यानी क्या आ जाएगा 200 प्लस कितना है जल्दी से बताइए 32। अब इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना 12। तो ए आ गया कि नहीं आया बताइए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ए करना था। यदि अपन इसको लिखते तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाता और सिलेक्शन से अपन बहुत दूर चले जाते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा जल्दी से बताइए 4200 बचेगा कि नहीं, 200 घटाएंगे 4400 में 4200 प्लस 128 अपन इसमें ऐड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 8 2 3 4 यानी 4328। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाया है इसलिए इतना लिखना पड़ा, ना इतना लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बात आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, तो 10वां आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि ए का 4/5वां भाग बी के 2/5 भाग के बराबर है तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। ये क्या बोला जा रहा है, ए का कितना 4/5 भाग, ठीक है, किसके बराबर है, बी के 2/5 के बराबर, 2/5 के बराबर है। तो जल्दी से बताएगा, तो देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4a, तो यहाँ क्या बचेगा 2b। तो इसको भी काट सकते 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब 2a बराबर क्या हो जाएगा 1b, ठीक है, ये b है। तो ए अनुपात बी बताना, तो मतलब 1:2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो 2 एकम 2 और 1 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम ट्रिक भी यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है बच्चा इसको चेक करते, ठीक है, अल्टरनेटिव अंक चेक करते, 5 और 2 क्या होता है 7 और 6 और 1 कितना होता है 7। तो जब 7 में 7 का करेंगे तो 0 आएगा, मतलब इसमें भाग जा रहा, तो बच्चे जल्दी से एग्जाम को जो प्रेशर रहता है वो यही आंसर दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी गलती, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विभाज्य नहीं है, तो इस बात को आपको नोट करना है। इसी प्रकार से देखिए 6 और 2 कितना हो 8 और 5 3 8, मतलब 8 में 8 जाएगा तो क्या जाएगा 0 भाग जाएगा। देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाना, तो ये तो ऑटोमेटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 11 का विभाजकता का नियम आपको पता है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आए इनका अल्टरनेट नंबर लेके, तो उसमें क्या होता है 11 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो 12वां क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। 12वां क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत से दोगुना है तो अंतिम 2 संख्याओं का योग बताना है। अब देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना है 24, 24 चौकी कितना होता है जल्दी से बताइएगा 96, कितना होता है 96। अब देखिए प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से दोगुना है, ठीक है। मान लीजिए प्रथम 2 संख्या 1 और 1 2 रही, ठीक है, और अंतिम 2 संख्या मतलब तीसरी प्लस चौथी, ठीक है। क्या बोला जाए प्रथम 2 संख्याओं को अंतिम 2 संख्याओं को औसत से दोगुना है, इनसे दोगुना है, मतलब यदि इनका 1 है तो ये क्या है दोगुनी है, ठीक है। चलिए 1 और 1 दोगुनी, तो यदि इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी टोटल 3, लेकिन 3 थोड़ी कितनी दी गई है 96, तो 1 की वैल्यू 3 3 3 दूनी 6 32 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है अंतिम 2, तो अंतिम इसमें 2 32 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 एकम 32, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए, 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। यदि 5 साइट का क्रय मूल्य 3 साइट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 5 साइट का क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, 3 साइट के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये सीपी बराबर क्या आ जाएगा एसपी। तो ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 15, 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा और 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा। देखिए 3 रुपये की चीज है और कितने में बेची जा रही 5 है, तो लाभ कितने का हो रहा है जल्दी से बताइएगा 2 का लाभ हो रहा है किस पर 3 पर, इंटू क्या कर देंगे 100। ये आपको पता है कि 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3, ठीक है, या फिर 33.33। अब ये दोगुना है 2, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 66.66% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने 14वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आर्थिक रूप से, ठीक है, 10
1210 रुपये है तो वार्षिक दर कितनी है? अर्धवार्षिक है, ठीक है, मतलब अर्धवार्षिक है तो क्या कर देंगे जल्दी से बताइएगा, 4 बार। अब कितनी है? 22,000 रुपये, ठीक है, कितनी है? 22,000 है। और ब्याज कितना मिल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज 10,210.2, मतलब 22,000। यदि इसका मिश्रधन निकालना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा जल्दी से बताइएगा? 10,210.2, इसको जोड़ देंगे तो मिश्रधन पता चल जाएगा, 2 0 1 2 2 3, ठीक है। तो इसका जो अनुपात बन जाएगा 32:210.2, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि ये यहाँ 0 हटाना है, मान लीजिए यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0 करेंगे, तो इसको आप भाग भी तो दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइए। 14वां क्वेश्चन सामने आ चुका है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक। इसको काटा पीटी जब आप करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, 1000, और ये क्या आ जाएगा 1728, ठीक है। तो एक क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो एक किसका है? 10 का, और एक किसका है? 12 का। तो किसका लाभ हो रहा? 2 का। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो परसेंटेज बताना है 2 का, किस पर बताइए? 100 पर। तो इंटू क्या करेंगे? 100, तो आपको यहाँ पर काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा? 10 बराबर कितना आ जाएगा? 20%। आपको बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां। यदि ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 21/4 घंटे में पूरा कर सकता है, और सी और ए इसे 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? देखिए कितने, इसको जल्दी करने का, ए फिर क्या है? बी प्लस सी, ठीक, और सी प्लस ए। अब ए अकेला कार्य करता है तो वो 7 दिन में कर देता है, बी और सी करते हैं तो वो करते हैं 21/4 दिन में, और सी और ए करते हैं तो वो करते हैं 7/2 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, इसको एक मान लेंगे, मान लीजिएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जल्दी बताइए? 21। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21। 21 से कम 21, लेकिन 4 का गुणा होगा तो चला जाएगा, तो 7 3 21, 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ आपको पता है ए कितने दिन में करता है बताइए? 3 काम करता है एक दिन में, और बी और सी 4 करते हैं, सी और ए 6 करते हैं। तो ए का पता है यहाँ पर, देखिए सी प्लस ए कार्य कितना करते हैं? 6। तो सी का अपन यहाँ से निकालें, ए करता है 3, तो सी का यहाँ से निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? सी बराबर क्या हो जाएगा जल्दी? 6 में से 3 घटा देंगे तो 3। तो अब ए आपको पता चल गया, ए का कार्य तो पता है 3 है, सी का भी पता चलेगा कितना है? 3 है। तो ए देखिए बी प्लस सी 4 दिन का 4 कर रहा है, तो ठीक है। तो सी का पता है कितना है जल्दी से बताइए? यहाँ से अपन किसका निकालेंगे? अब ये देखिए बी प्लस सी, बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, 4 है, और तो सी जो कार्य करता है वो 3 करता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल आएगी। सी कितना करता है? 3 करता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - 3 बराबर क्या? 1। तो बी काम कितना करता है? 1 करता है। करता है कि नहीं करता है? तो यहाँ से अपन ने बी की वैल्यू भी निकाली, कितनी आ गई? 1, ठीक है। आप किसी का भी पूछ लें कि अब यहाँ पूछा आपसे क्या है? बी अकेला, तो बी अकेला कितना करेगा? आपको पता है 21 कार्य, और एक दिन में एक कार्य करते हैं तो वो कितने दिन में खत्म कर पाएगा? 21 घंटे में। दिन या घंटे या जो भी मिनट हो वो आपको यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 घंटे में एक बिल्कुल कंप्लीट कर लेगा। समझ गए बात को? इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 16वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 6600 और 472 रुपये, तो छूट प्रतिशत कितनी है? देखिए अंकित मूल्य आपको पता है 66, ये तो डायरेक्ट घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? लाभ पता करना है, ठीक है, मतलब छूट पता करना है। तो कितना है? 4752। तो ये 10 माने 10 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। एक बढ़ जाएगा तो 6, यहाँ क्या आ जाएगा? 4। एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 1, यानी कितनी आ गई? 1278 की क्या दी जा रही है जल्दी से बताइएगा? छूट दी जा रही है, ठीक है। कितने की छूट? ये 6600 है यार, सॉरी 6600 है, तो ठीक है। ये देखिए यहाँ क्या हो जाता? 8, ये हो जाता 8 और 8 16, यानी 1848 की छूट हो जाती, ठीक है। तो आपसे पूछा छूट परसेंटेज, तो परसेंटेज आपको निकालना है। 1848 छूट दी जा रही किस पर? 6600 पे। किस पर? 6600 इंटू क्या कर देंगे? 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म। अब इसको काट देंगे, ठीक है। तो देखिए 66 इंटू 2 करते तो 2 6 12 हासिल, 1 12 और 1 13, कितनी? 100
32 यानी 2 बार चला गया, ठीक है 132। अब 184 में से 132 को माइनस कर दिया, 2 बचता, यहाँ पर क्या बचता 5 बचता, यहाँ 52 और एक क्या 8। अब कितनी बार जाएगा ये जल्दी से बताइएगा, 8 बार चला जाएगा। यदि 66 में अपन 8 का गुणा करते 8 पंजे चलिए 8 में कितना होता है 48, 48 और 4 क्या हो जाए 52, बिल्कुल 8 बार जा रहा है, यानी 28% बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, भाग दे दिया। पढ़े अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है 17वां क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 420 अपन लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 हटेंगे 64 माइनस ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर घटा देंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यानी 420 और प्लस 2 कर देंगे तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा 422, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ किया बिल्कुल नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लीजिए 18वां स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 18वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जॉन ने एक बैंक खाते में, ठीक है, $1000 जमा किए और 5% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर प्रदान है, तो 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। अब देखिए 5% की दर है और 2 साल के लिए, तो उसे ब्याज कितना मिलेगा 10% मिलेगा। तो देखिए 1000 का 10% आपको पता है कितना 100, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपके सामने लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये नहीं कि मैं 8-10 साल पुराने क्वेश्चन करवाऊँ, बिल्कुल 2024 के क्वेश्चन आपके सामने हैं। 19वां क्वेश्चन, ए पहले से, ठीक है, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। अच्छा ए है, ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 30% की कमी की जाती है, तो ए का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। अब देखिए ए में पहले क्या हो रहा है जल्दी से बताइएगा, 20% की वृद्धि हो रही, तो मतलब 1/5 यदि 5 है तो ए हो रहा 5 से क्या हो रहा है 6 बन जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर 30% की कमी, फिर क्या हो रही जल्दी से बताइएगा 30% की कमी, यानी 30 बटा में क्या आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 3/10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 10 था, 7 की कमी, तो क्या बचे 3 की कमी, तो 7 बचा। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे इसका गुणा होगा और इसका होगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 और सच में क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कितने की कमी हो रही, जल्दी से बताइएगा 6 की कमी हो रही। कितने की कमी हो रही 6 की। लेकिन पूछा क्या है, ए का अंतिम मान ए, ठीक है, ए के प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत है। अंतिम मान कितना है 42 और प्रारंभिक मान कितना है 50, इंटू कर देंगे 100, तो काट देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 42 इंटू 2 जैसे ही आप करते हैं तो कितना आ जाएगा 84%, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक मेज को 11,480 रुपये में बेचने पर 18% की हानि होती है, जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है, तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है 18% की हानि हो रही, तो सबसे पहले 18% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 18 बटे में क्या, देखिए डिटेल में बता रहा हूँ, 2 से काटेंगे कई बार जाएगा 9 बार और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 50 बार, मतलब 50 की चीज़ क्या हो रहा है यहाँ हानि हो रही, तो 9 की हानि हो रही कितनी 41 में, लेकिन बेची कितने में जा रही 11,480 में, कितने में 11,480 रुपये में बेची, तो इससे कितने गुना ज़्यादा है वो आपको पता करना पड़ेगा, यानी भाग देना पड़ेगा। जब भाग देंगे तो ये चला जाएगा 228 बार लगभग, कितनी बार जाएगा 228 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा 228 बार, यानी अपन यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 228 में गुणा करेंगे 50 का, तो 2 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो है, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, हाथ लेंगे 4 और 10 और 4 14, यानी 14,000 इसकी क्या निकल आएगी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इसका मान लीजिए जो CP था वो कितना था 14,000 था, अब बाद में बेची जा रही है, इसका SP कितना है देखिए बाद में 15,540, तो ठीक है, तो इसको लाभ कितने का हो रहा है वो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ क्या है इसको इसमें से घटा देंगे, तो 14 मतलब 1540 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है किस पर 14,000 पर लाभ हो रहा है, तो इंटू क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1, अब इसको काट दे 14 एकम 14 बचे 1, 14 एकम 14, यानी 11% का लाभ हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको बताए, लेकिन थोड़ा स्पीड में बताए, स्पीड में इसलिए बताए क्योंकि ये आपको केवल मैं मॉक टेस्ट टाइप का करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, समझ गए बात को, इसलिए स्पीड में क्वेश्चन करवाए हैं।
तो दोस्तों एक बार और यदि आप चैनल पर पहली बार हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पता हो चुका है कि रीजनिंग के अपन ने बहुत सारे सेट करवा दिए। आज से आपको मैथ के भी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, कल परसों से आपका हिंदी का भी और जीके का भी सॉल्यूशन मिलने वाला। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों के मोबाइल में जाके लोधी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब पर जाकर सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। और दोस्तों को बताने यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।